रिजल्ट आ गया, फेल आ गए तो घर में भी नहीं जाते हैं लोग, चेहरे छिपाए रहते हैं कि हम क्या अपना फेस कैसे करेंगे, उस टाइम उनके लिए क्या कहिए? सर ऐसी बात नहीं है कि आप फेल किए हैं, गॉड उसी से रिजल्ट, उसी से टेस्ट लेता है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, उसी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, जो उस लायक है कि हाँ वो कर सकता है, इस सिचुएशन को भी वो हैंडल कर सकता है। तो आप फिर अगर फेल भी किया, आपका कम मार्क्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप भी स्ट्रांग हैं, सिर्फ उस स्ट्रांगनेस को बाहर निकालने की ज़रूरत है। एक 12th फेल व्यक्ति IAS बना है, पता है आपको? ये सर मैंने है ना उनका शॉर्ट वीडियो देखा है। वीडियो देखे हैं? ये सर। उस वीडियो से कितने लोग सीख ले सकते हैं कि भाई 12th में फेल हुए, मैट्रिक फेल हुए, उसके बाद पढ़? सर उनके जो अचीवमेंट है ना, 12th फेल होने के बाद भी जो IPS बन गए हैं वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उनकी जगह पे होती तो ऐसा कुछ हो पाता है। आपको क्या बनना है? सर मुझे डॉक्टर बनना है। घर वाले का प्रेशर है कि अपना विचार? नहीं, अपना विचार है। मम्मी का क्या इच्छा है, बेटी क्या बने? डॉक्टर बने। सब लोग टीचर में, तो बेटी डॉक्टर बने। हाँ, इस बार डॉक्टर बना देंगे। बेटी को डॉक्टर बना देंगे। बेटी को डॉक्टर बनाइएगा जी। पिताजी का सपना क्या है बेटी को लेकर? देखिए, पिताजी का सपना है कि माने जो पढ़ना चाहती है उसको पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनना चाहती है बनाएंगे। वातावरण है यहाँ? यहाँ नहीं, देखिए वातावरण। लोकतंत्र की जर्नी वैशाली में है और इस बार फिर से वैशाली ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हमारे साथ बिहार बोर्ड के तीसरे टॉपर हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपको कि आपने बिहार बोर्ड के तीसरे स्थान लाई है। थैंक यू सर। सच में लाई है? यस सर। विश्वास हो रहा है कि ला दी? ये सर पूरा विश्वास हो गया अब। घर में कौन कौन लोग ऐसे हैं कि जो इससे पहले टॉप किए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं? वैसे अभी तक तो कोई टॉप नहीं किया है, लेकिन मेरी पूरी फैमिली का संबंध है ना एजुकेशन से रहा है। वैसे स्पेशली टीचर के फील्ड में मेरी लगभग पूरी फैमिली के मेंबर्स हैं ना टीचर ही रहे हैं। माता जी भी टीचर, पिताजी भी टीचर? जी, और है ना मेरे दादा भी टीचर रहे हैं। दादा भी टीचर थे? यस फिर भी ज़्यादा जिम्मेवारी अब तो बढ़ गई। यस सर। जाने से यस सर। कैसे तैयारी किए थे? सर मेनली तो मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ा था और लास्ट में PYQs लगाए थे, और फिर टारगेट बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव क्लासेस चलते थे उसको देखा था, और जब भी कोई डाउट होता तो पेरेंट्स से, पापा से पूछ लिया करते थे, और जो भी डाउट होता था अगर पापा से क्लियर ना हो तो स्कूल के टीचर्स उसको क्लियर कर दिया करते थे। नहीं, जिस तरह से होता है कि जो मैट्रिक एग्जाम देने वाले स्टूडेंट होते हैं कि विद्यालय कम जाते हैं, तो आप विद्यालय रेगुलर जाते थे कि आप भी कम जाते थे? नहीं, मैं रेगुलर जाया करते थे। रेगुलर जाते थे तो टीचर लोग पढ़ाते थे वहाँ? ये सर। संख्या तो बहुत कम होता होगा? ये सर स्टूडेंट तो थोड़ा कम थे, लेकिन जो भी थे पढ़ने वाले थे, और उनका लगाव भी टीचर से काफ़ी ज़्यादा हो गया। आखिर क्यों संख्या कम होता है मैट्रिक एग्जाम? टीचर उस वक्त पढ़ाना नहीं चाहते हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं? आखिर वजह क्या रहता है? अगर स्टूडेंट एक्टिव हो तो टीचर को भी लगता है कि नहीं हमें भी कुछ पढ़ाना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट एक्टिव हैं, और अगर ये इस तरह का ना भ्रांति फैल गया कि नहीं पढ़ाई होता है, और नहीं पढ़ाई होता है तो कोई जाए भी ना। जिसमें ये कि जो सरकारी टीचर होता है, सरकार उसको चुन के भेजती है, कुछ प्राइवेट संस्थाएं चलती हैं, उन पर आपको अटूट विश्वास हो जाता है। जो सरकार चुन के कई पास करा के भेजती है, आपको शिक्षक बनाती है, तो उनके ऊपर विश्वास कम क्यों हो जाता है? सर वैसे तो जो भी है ना सरकारी स्कूल के टीचर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि उनको है ना कितने सारे एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है, और उनका अलग ही संघर्ष की कहानी होती है। अलग अलग कोर्स के अलग अलग टीचर भी होते हैं? ये सर इस पे स्पेसिफिक टीचर्स होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं टीचर में भी शायद कमी रह गई है। विद्यालय में सबसे कमजोर टीचर कौन थे? सब टीचर्स एक्सपर्ट्स हैं। सारे टीचर? ये सर। सर पिताजी हैं जी, मेरे विद्यालय में सर सभी सब्जेक्ट के 2-2 टीचर हैं। मैथ के भी 2 हैं, साइंस के भी 2 हैं, और हिंदी के भी 2 हैं। उर्दू के टीचर नहीं थे, संस्कृत के टीचर नहीं थे, मगर अब जो है ना तो उर्दू के नहीं है, मगर अब सब फैकल्टी में टीचर आ गए हैं, सब विषय में। उसके बावजूद भी आपके यहाँ मैट्रिक के जो बोर्ड वाले बच्चे होते हैं संख्या कम है कि नहीं है? संख्या कम नहीं है सर, लास्ट में लोग छोड़ देता है ना। आखिर क्यों छोड़ता है, वजह क्या होता है? छोड़ता है कि देखिए ज़्यादातर पहले से माने माइंड में अथी में सेट है कि कोचिंग में पढ़ाई अच्छी होती है, मगर कोचिंग में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है सर। वहाँ मेल का टीचर रखा जाता है, एक ही टीचर सब सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, है ना, तो क्या पढ़ाएंगे वो सर? मैथ के जो स्पेशल टीचर हैं तो मैथ का अच्छा से पढ़ाएंगे कि एक ही सब्जेक्ट संस्कृत भी पढ़ा दिए, उर्दू में हिंदी भी पढ़ा दिए, सोशल साइंस भी पढ़ा दिए, तो क्या पढ़ाएंगे वो?
तो क्या कहना चाहते हैं कि जो प्राइवेट संस्थाएं के लगातार कोचिंग लगातार बढ़ रहे हैं और बच्चे उनके ऊपर अटूट विश्वास कर रहे हैं, तो सरकारी टीचर पर विश्वास किया जा सकता है ना, क्योंकि सरकारी विद्यालय से पढ़ी है। 100% देखिए, यह साबित हुआ ना सर, आज तो साबित हो गया कि सरकारी विद्यालय सरकारी टीचर अब अपना बेटी को टॉप कराए। क्या तो साबित हुआ, लोग के हम तो कोचिंग में नहीं भेजे हैं। तो जिनको लगता होगा कि जब शहरों में हम जाएंगे तभी हमारे बेटा बेटी टॉप कर सकते हैं, तो आपके अंदर में जो गलत फहमी फैला है ना, तो उसको दूर कर लीजिए। माताजी सरकारी टीचर है, पिताजी सरकारी टीचर है, सरकारी विद्यालय से पढ़ के बिहार के तीसरे स्थान टॉप करी है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है अभी? अभी तो है ना आनंद किशोर है। ये सर जब रिजल्ट जारी किए थे तो उसमें आपका नाम का जिक्र भी किया गया था। ये सर कितने तीसरे रैंक पे कितने लोग आए? 4 लोग आए हैं। फर्स्ट रैंक पर उनका क्या नाम है जो फर्स्ट रैंक? वैसे मुझे कुछ ख्याल नहीं है, लेकिन वो शायद समस्तीपुर के हैं। समस्तीपुर के हैं। ये सर और एक पूर्णिया के है। ये सर वैशाली किसके लिए जानी जाती है? सर ये है ना लोकतंत्र की जननी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी गणराज यहाँ पर पाया, यहीं से है ना गणतंत्र की शुरुआत हुई थी। और फिर महावीर भी यहाँ पर। मम्मी कितने घंटे काम करवाती थी? नहीं, मम्मी नहीं काम कर रही थी। जब से 10th में आया था तब से तो मैं काम से फ्री हो गई। आपके ऊपर भी जिम्मेदारी होता है कि आपको भी विद्यालय जाना होता है? जाना होता है जी। तो आप कैसे इनको हैंडल करती थी? ये सिर्फ पढ़ाई करती थी, हम अपना सब काम करके जाते थे, फिर विद्यालय से आते थे तो अपना काम करते थे। आपके यहाँ इस गांव से कितने मित्र हैं जो पास किए हैं? सर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, वो भी कितने थे और कितने पास? तकरीबन मेरे तो कांटेक्ट में 20-30 थे, और वो भी काफ़ी अच्छे पढ़ने में थे। आई होप कि वो सभी फर्स्ट किए होंगे। मैंने उसका रिजल्ट उनका नहीं पूछा है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी फर्स्ट किए होंगे। लोग शहरों की तरफ भागते हैं कि शहरों में पढ़ाई अच्छी होती है, ये गलत है कि सही है? सर ये तो बहुत हद तक सही भी है, लेकिन अगर गांव से भी पढ़ाई किया जाए तो ऐसा नहीं है कि आप टॉप रैंक नहीं ला सकते हैं, आप ला सकते हैं। जो लोग फेल किए उनके लिए क्या कहिए? आप है ना अच्छे, जो कमी रह गई है उसको सुधारने का कार्य कीजिए, और जो गलती हो रही है उसको दोहराने का काम मत कीजिए। दोहराइएगा तो फिर वही रिजल्ट आएगा जो अभी आ गया है। सबसे ज़्यादा किस में नंबर आए? साइंस में नंबर आए हैं। कितना है? 99 नंबर आए हैं। सबसे कम नंबर किस में है? वैसे तो मेरा उर्दू में 96 है और SST में भी 96 है। फेवरेट कोर्स कौन है? साइंस है। उर्दू? उर्दू फेवरेट है, क्योंकि उसमें जो भी शायर होते हैं, जो भी राइटर होते हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वो भी 18th 19th सेंचुरी में जो गर्ल्स के बारे में भी है, जैसे कि कमर जहाँ, शकीला अख्तर, ऐसे बहुत सारे शायर हैं जिनके बारे में पढ़ने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक उर्दू के शायर बताइए, जो लोगों के जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, जो फेल हो चुके हैं, उनको लगता है कि अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, बोरिया बिस्तर बांध लिए होंगे, दिल्ली बम्बे सूरत जाने की तैयारी किए होंगे, उनके लिए? सर एक है ना, होता है कि आज रिजल्ट आ गया, फेल आ गया तो घर में भी नहीं जाते हैं, लोग चेहरे छिपाए रहते हैं कि हम क्या अपना फेस कैसे करेंगे, उस टाइम उनके लिए क्या कहिए? सर ऐसी बात नहीं है कि आप फेल किए हैं। गॉड उसी से टेस्ट लेता है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, उसी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, जो उस लायक है कि हाँ वो कर सकता है, इस सिचुएशन को भी वो हैंडल कर सकता है। तो आप फिर अगर फेल भी किया, आपका कम मार्क्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप भी स्ट्रांग हैं, सिर्फ उस स्ट्रांगनेस को बाहर निकालने की ज़रूरत है। एक 12th फेल व्यक्ति IAS बना है, पता है आपको? ये सर मैंने है ना उनका शॉर्ट वीडियो देखा है। वीडियो देखे हैं? ये सर। उस वीडियो से कितने लोग सीख ले सकते हैं कि भाई 12th में फेल हुए, मैट्रिक फेल हुए, उसके बाद सर उनके जो अचीवमेंट है ना 12th फेल होने के बाद भी जो IPS बन गए हैं वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उनकी जगह पे होती तो ऐसा कुछ हो पाता। आपको क्या बनना है? सर मुझे डॉक्टर बनना है। घर वाले का प्रेशर है कि अपना विचार? नहीं, अपना विचार है। मम्मी का क्या इच्छा है, बेटी क्या बने? डॉक्टर बने। सब लोग टीचर में, तो बेटी डॉक्टर बने। हाँ, इस बार डॉक्टर बना देंगे। बेटी को डॉक्टर बना देंगे। बेटी को डॉक्टर बनाइएगा? जी। पिताजी का सपना क्या है बेटी को लेकर? देखिए, पिताजी का सपना है कि माने जो पढ़ना चाहती है उसको पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनना चाहती है बनाएंगे। वातावरण है यहाँ? यहाँ नहीं, देखिए वातावरण
तो घर का तो वातावरण है कि कल घर के आप लोग सारे लोग टीचर हैं ना, इसलिए वातावरण है। बाहर में निकलेंगे तो फिर उसी तरह के है क्राउड। तो गेट मेरा बंद रहता है दिन में हम किसी को बाहरी को किसी को नहीं करने देते हैं। अपना घर में है, अपना अंदरे कहते हैं रहो पढ़ो अपना जो भी है। आप भाई है ना, आप किस क्लास में हैं? 9th में इस बार जाने वाले। 9th में जाने वाले हैं। जी तो दीदी ने आपको ज़्यादा प्रेशर बना दिया अब तो? यस सर। दीदी से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। यस सर। नहीं तो घरे महले टोले में निकलिएगा तो लोग कहेंगे बट फिर यस सर। हाँ? यस सर। इसके दीदी इतना नंबर लाई है, तुम कैसे है? यस सर। बात तो, से कितना ध्यान रहता है क्या चीज़ में पढ़ाई पढ़ने में? सर बहुत ध्यान है इस बार, अब तो और ज़्यादा। प्राउड फील होता है कि घर से बाहर जब निकलते होंगे तो लोग कहते होंगे कि अरे भाई उसके बॉन्ड टप की है। यस सर। तो ऐसा कैसे क्या लगता होगा? सर बहुत खुशी होती है इसमें। हाँ? सर बहुत खुशी है। सर भी बढ़ रहा है, खुशी भी बढ़ रहा है। यस सर। हाँ? यस सर। सर अब पढ़ेंगे, अब इससे भी ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। इससे ज़्यादा लाने के लिए यस सर। उम्मीद है। यस सर। तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन बस एक बात आपको बताते जाते जाते ये बता देना चाहते हैं कि जिनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये तमाम जो चेहरे देख रहे हैं तस्वीर पे जो सामने में, ये सारे लोग इस गांव के सबसे एजुकेटेड पर्सन का फैमिली है। यहाँ सारे लोग टीचर हैं, माता पिताजी टीचर हैं, दादाजी टीचर हैं। आसपास के शिक्षा का माहौल नहीं, लेकिन एक अलग सा माहौल पैदा किया गया है, और इसलिए पैदा किया गया कि आसपास के जो एक रोशनी जाए, सभी लोगों के अंदर एक प्रवेश करे और ऐसे ज़्यादा रिजल्ट सामने आए। तो जाते जाते फिर आपको एक बार बधाई कि इस बार मैट्रिक टेक की, अगले बार इंटर टॉप कीजिए। ये सब पूरा प्रयास करेंगे। रहेगा ना? यस सर। चलिए अगला बार भी हम लोग आएंगे और इनके रिजल्ट को जल्द से जल्द उस रिजल्ट को भी सामना करेंगे और बताएंगे कि वही है जो मैट्रिक टॉप की है, इंटर भी टॉप की है। सर लोग पटना से आए हैं।